तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और गद्यांश प्लस पद्यांश का टॉपिक आपको परेशान करता है, तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लेना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 2025 में आने वाले हैं, कौन कौन से आपके पद्यांश हैं जो भी आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही में 20 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यदि आप लोग 20 नंबर अपना पूरा पक्का करना चाहते हो इस वीडियो से, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, वो सारे मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, वहां पर जितने भी आपके गद्यांश है वो सारे मैंने बता दिए क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ में, तो वहां से आप देख सकते हो। पद्यांशों को हम लोग आपको बता रहे थे, जिसमें हम लोग 3 पद्यांश ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग इसमें आगे करने वाले हैं। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं प्लस में पद्यांश होते हैं, सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा 2025 में इस वाले टॉपिक से 20 नंबर आप लोग बिल्कुल आराम से पक्का कर लो और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो यदि आप लोग सबसे पहले वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पुरानी वीडियोस को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर जाकर के देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अब हम लोग जो इसमें इंपॉर्टेंट पद्यांश करने वाले हैं उसको आइए देख लेते हैं, कौन सा आज का रहने वाला है उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट पद्यांश रहने वाला आपका इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि आपका रहेगा, सावधान मनुष्य डैश 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 बड़ी यह धार। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी और अंत इसका यहाँ से होगा, जो कि आपका जब बोर्ड परीक्षा मतलब कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पूरा वहाँ पर पद्यांश लिखा होगा, जैसा कि आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जैसा कि आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है बोर्ड परीक्षा की। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा, तो उसमें आपके नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पद्यांश या फिर गद्यांश दोनों में आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस वाले पद्यांश से आपके 5 से ज्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा में। तो इसी वजह से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस पद्यांश से बन सकते हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। आपसे केवल 5 पूछे जाएंगे। अब 5 इनमें से कोई सा भी 5 आपका ये हो सकता है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन आप तैयार कर लो, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और आप लोग आराम से सारी चीजों का आंसर दे करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो चलिए हम इसका प्रश्नों को देखते हैं, उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसका आपका दिया गया है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम आपको बताना है। तो जो सावधान मनुष्य की यहाँ पर बात हो रही है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका जो चैप्टर होता है, पाठ का जो शीर्षक है अभिनव मनुष्य, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसका आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि आपका इसका जो पहली लाइन है वही आपकी क्या है, सावधान मनुष्य है। तो मनुष्य से जो आपका चैप्टर का नाम होता है अभिनव मनुष्य, वहीं से आप लोग इसका नाम लिख दोगे। उसके आप इसके रचयिता की जब बात करेंगे तो रचयिता इनके हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था पहला वाला कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, मैंने आपको बता दिया है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा है। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने विज्ञान को तलवार क्यों कहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो भी बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्या बताओगे आप लोग कि कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक हो सकती है। यानी कि जो विज्ञान है वो हमारे लिए कह सकते हो कि वरदान भी है और अभिशाप भी बन सकता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए लाइट है, तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। कह सकते हो हीटर में भी, गर्म ठंडी है तो हीटर का उपयोग करते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट पंखा वगैरह चलाते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए क्या है, वरदान भी है। और यदि हम लोग इसके संपर्क में आ जाएँ तो फिर हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए अभिशाप भी बन सकता है। तो इसीलिए कवि ने विज्ञान को क्या बोला है, इसीलिए कवि ने विज्ञान को तलवार कहा है, क्योंकि किसी भी समय मनुष्य के लिए यह आपका हिंसक भी हो सकता है, आपकी जान भी ये ले सकती है। इस प्रकार से इसका आंसर भी आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें अब दिया गया है कि विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है। विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है। तो आप बताएंगे कि मानव की क्रियाओं और उपयोग की पद्धति को देखकर उसे शिशु समाज कहा गया। यानी कि जो मानव की क्रियाएं हैं और उसके उपयोग की पद्धति को देख करके इसको शिशु समाज कहा गया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो गया है। चौथा प्रश्न आपका इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है पूरे पद में कौन सा अलंकार है। तो पूरा जो पद्यांश है उसमें कौन सा अलंकार है ये आपको इसमें बताना है। तो आप क्या बताएंगे इसमें कि पूरे संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है। सभी लोग इसको भी याद कर लीजिए कि संपूर्ण जो आपका पद है उसमें रूपक अलंकार है। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। पांचवा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है आइए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका इसमें है
कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी होंगी, यहाँ पर डैश करके नहीं होगा, पूरा लिखा होगा। तो उसमें कुछ वाक्यों के नीचे लाइन खींची होगी, वो आपका रेखांकित अंश होता है। अब इस वाले पद्यांश में जो रेखांकित अंश होता है उसकी व्याख्या मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पर, उसका उत्तर। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में बताएंगे, कवि जो कवि हैं, कवि बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेत करते हुए कहते हैं, यानी कि जो कवि हैं वो वैज्ञानिक प्रयोगों को बढ़ते हुए देख करके मानव को सचेत करते हैं और कहते हैं कि विज्ञान व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए, विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई, यानी कि विज्ञान से बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो गई हैं। और उसमें एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारी चीजें हैं, हर एक चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है। और बहुत सारी चीजें अस्त्र शस्त्र, यानी कि जो बहुत सारे मिसाइल वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सारी आगे बढ़ रही है, नेट का उपयोग होता है, ये सारी चीजें क्या है, विज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये विज्ञान ने हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की, यानी कि विज्ञान ने बहुत सारी कह सकते हो सुविधाएं तो उपलब्ध कराई ही हैं, और साथ ही में विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे, यानी कि यदि जो मानव है विज्ञान के साधनों का गलत उपयोग करेगा तो फिर वह जो कल्याणकारी साधन है वही आपके विनाश का कारण बन जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बाइक चलाते हो, तो बाइक आपको सुविधा प्रदान करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप शीघ्रता से पहुंच जाते हो। पहले के टाइम में बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब आप बाइक पे बैठोगे तुरंत आप निकल गए, तो आपको समय कम लगता है। तो वो आपको सुविधा प्रदान कराता है, लेकिन अगर आप उसके अच्छे तरीके से नहीं यूज करते हो, बहुत तेज चलाते हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी क्या होगी, आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसीलिए उसका आपको सही ढंग से उपयोग करना है, अच्छे तरीके से उसका सदुपयोग करोगे तो भी वो चीजें संभव है। अगर आप उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करोगे तो आप अपना ही कह सकते हो कि अनिहित कर लोगे। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। आगे आप इसमें कवि ने बताया है कि इसलिए कवि कह रहा है कि हे मानव, तू बिना विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है, यानी कि जो कवि है वो कह रहे हैं कि जो मानव है ये विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार, यानी कि इसकी जो धार है बहुत तेज है, तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूप तलवार का मोह त्याग कर तू इसे अपनी स्मृति से परे फेंक दे, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि विज्ञान का जो मोह है इसको त्याग करके इसकी स्मृति से अपने आप को दूर कर ले। ये उनका कहने का अर्थ है, जो कि अब संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चीज बताई है। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट हो गई है, याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न इसमें आपका दिया गया है कि कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, कवि जो है वो मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। तो आप इसमें बताएंगे, कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि हे मानव, तू जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है यह किसी भी समय तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। यानी कि कवि कहते हैं कि मनुष्य जो सावधान, मतलब कि मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से हम लोग खेलते हैं, मनुष्य खेलते हैं, किसी भी समय वह तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से वो बताते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया, किसकी धार बड़ी तीखी है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है इससे आपको ये चीज़ें आइडिया हो गई होंगी कि विज्ञान रूपी तलवार की जो धार है बड़ी तीखी है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है कि विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है, तो इसे भी लिख लीजिए। लास्ट प्रश्न इसमें आपका दिया गया है, जो कि आपका दिया गया है, कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है। तो कवि किसको फेंक देने की बात कर रहे हैं इस पद्यांश में, ये चीज आपको इसमें बतानी है। तो उत्तर में क्या बताओगे, आप लोग बताओगे कि कवि विनाशकारी यंत्रों एवं औजारों को फेंक देने की सलाह देता है। यानी कि जो कवि है वो विनाशकारी जो यंत्र हैं, जैसा कि मिसाइल हो गया, मतलब कि अपनी सुरक्षा के लिए हर देश बनाता है ये चीजें, लेकिन ये चीजें जब आप कभी भी उपयोग करोगे भविष्य में, पहले के समय में लड़ाइयाँ होती थी तो वो क्या था, बंदूक से होती थी या फिर हाथ पैर से होती थी, और भी अन्य चीजें थी उनसे होती, तलवार वगैरह से होती थी। लेकिन आजकल के समय में जो यंत्र बनाए गए हैं विज्ञान की सहायता से, वो यंत्र इतने खतरनाक हैं कि यदि उनका उपयोग कर लिया जाए तो फिर पूरा विश्व जो है वो समाप्ति हो सकती है, यानी कि पूरा विश्व समाप्त हो सकता है। क्योंकि जिस भी देश के ऊपर ये चीजें मिसाइलें गिरेंगी वो पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए कि वहां पर वो पूरी तबाही आ जाएगी। इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो कवि का कहना यही है कि कवि विनाशकारी यंत्रों एवं औजारों को फेंक देने की सलाह देता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए ये चीजें बना करके रखता है।
क्योंकि मान लीजिए आप लोग तो फेंक दोगे, लेकिन फिर सामने वाला जो देश है वो भी आपके ऊपर, कुछ लोग के मन में ये चीज़ें होती है ना, कुछ लालची लोग होते हैं, तो वो हमेशा इसी प्रयास में करते रहते हैं कि जैसे आप कमज़ोर पड़ो और फिर आपको वो तुरंत ही आपके ऊपर हावी हो जाएँ। तो ये चीज़ें कवि का कहना है कि यहाँ पर विनाशकारी यंत्रों को और जो औज़ारों को फेंक देने की सलाह देता है। तो इस प्रकार से जो पद्यांत था, जो कि कवि कहते हैं, वही मैंने आपको बताया है। ये आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।